अनोखी कथाएं चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज की वीडियो में दूसरा अध्याय सुनाएंगे। गणेश जी कर्मयोग द्वारा ज्ञान। वर्ण्य ने कहा, हे भगवान, आपने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का वर्णन किया है। आप दोनों से एक निश्चय कर जो कल्याणदायक हो उसे कहिए। गजानन उपचार। श्री गणेश जी बोले, हे प्रिय, इस चराचर जगत में मेरे द्वारा पहले वर्णित दो प्रकार की स्थिति है। सांख्य शास्त्र जानने वालों को कि ज्ञान योग से और कर्म के अधिकारी जनों की कर्म योग से शुद्धि होती है। कर्म में आसक्त जन कर्मों के आरंभ न करने से निष्क्रिय हो जाते हैं। हे राजन, केवल कर्मों के ही त्याग देने से सिद्धि नहीं होती। किसी दशा में क्षणमात्र भी कर्म बिना किए कोई नहीं रह सकता है। प्रकृति के स्वाभाविक तीनों गुणों सबको ही अवश्य करके कर्म कराते हैं। जो कर्म करने वाला इंद्रियों को रोककर मन ही मन में इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस इंद्रिय लोलुप दुरात्मा को तुच्छ आचार वाला कहा जाता है। हे राजन, जो मन से इंद्रियों का संयम करके कर्म इंद्रियों से निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। कर्म न करने से तो फल की कामना करके भी कर्म करना श्रेष्ठ है। कारण कि सब कर्मों का त्याग करने से तो शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। जो प्राणी कर्मों का फल मुझ में समर्पण नहीं करते वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हुए निरंतर मुझे अर्पण करके कर्म बंधन का नाश करना चाहिए। जो कर्म मेरे में निमित्त किए जाते हैं वे कहीं और कभी बंधन के कारण नहीं होते, किंतु जो वासना पूर्वक फलासक्ति पूर्वक किए गए कर्म हैं वे ही बलात् प्राणी को बांधते हैं। पूर्व काल में मैंने यज्ञ रूप नित्य कर्म ही साथ साथ मनुष्यों के वर्णों को रचकर कहा है। मनुष्यों में तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो, यह शिक्षा कल्प वृक्ष के समान तुम्हारी इष्ट सिद्धि को देने वाली है। तुम देवताओं को अन्न से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा आदि से प्रसन्न करें। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनवांछित मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन देवताओं के दिए हुए पदार्थों से उनकी आराधना किए बिना जो भोग भोगता है वह चोर है। जो देव आराधना रूप यज्ञ करके अविष्ट अन्न का भोजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही भोजन बनाते हैं वे पापी मानव पाप का ही भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है और ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होता है। इस कारण हे राजन, आप इस यज्ञ में और विश्व में स्थित मुझे ही जानिए। इस अवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार जाना उचित है। हे राजन, जो अधम प्राणी है वह इसमें इंद्रियों की क्रीड़ा से सुख मानता है। जो अंतरात्मा प्रीत करने वाला है वही अंतरात्मा और सबका प्रहारा है। जो प्राणी आद तृप्त है उसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती। इस प्रकार का प्राणी कार्य करके भी शुभ अशुभ फल को नहीं प्राप्त होता तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका कभी कुछ साध नहीं होता। इस कारण हे राजन, प्राणियों को आसक्ति रहित होकर कर्म करना उचित है। आसक्त होता है उसकी दुर्गति होती है और अनासक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। हे राजन, प्राचीन काल में कर्म करने से बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह के निमित्त ही अनासक्त होकर कर्म करना उचित है।
जो कर्म महान पुरुष करते हैं वही कर्म अन्य सब करते हैं। वह जिसको प्रमाण मानते हैं दूसरे भी उसी को मानते हैं। हे राजन, मुझे कोई वस्तु स्वर्ग आदि में भी दुर्लभ नहीं है और मैं कर्म करके किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता हूँ, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और हे महामते, यदि मैं आलसी तथा स्वच्छंद होकर कर्म नहीं करूँ तो सभी वर्ण कर्म छोड़कर केवल मेरा अनुगमन करने लगेंगे। तब मैं ऐसा करने से सब वर्ण आचार भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे इस संसार का नाश करने वाला और वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही होऊंगा। जिस प्रकार से कामना वाले अज्ञान से सदा कर्म करते रहते हैं, इसी प्रकार विद्वान को उचित है कि लोक संग्रह के निमित्त आसक्ति रहित होकर वह कर्म करता रहे। अज्ञान को कर्म करने वालों की बुद्धि भेद बुद्धि का त्याग करे तथा योग युक्त होकर कर्म करता हुआ सब कर्म मुझे अर्पण करे। हे राजन, अविद्या और गुणों से वशीभूत हुआ निरंतर कर्म करने में लगा हुआ व्यक्ति अहंकार के मूल होकर अपने को कर्ता बताता है। जो कोई आत्म तत्व सत्यवादी गुण तथा उनके कर्मों के विभाग को इस प्रकार जानते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्तमान हैं, तो वे ऐसा जानकर कर्म में लिप्त नहीं होते। सत्व रज तम इन तीनों गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं। उन अविश्वासी और आत्मद्रोही को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान ना करें। इस प्रकार पंडित को उचित है कि मुझ में ही नित्य नैमित्त कर्म को अर्पण कर दे, तो वह अहम और ममता बुद्धि का त्याग करके परम गति को प्राप्त हो जाएगा। ईर्षा न करने वाले जो भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए इस शुभ मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, वे सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञान से चित्त के नष्ट होने के कारण इस मार्ग का अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन ईर्षालु मूर्ख और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है और उसी स्वभाव का अनुगमन करता है, तो स्वभाव को ग्रहण न करना व्यर्थ है। कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों के विषयों में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। इनके बस में नहीं होना चाहिए, कारण कि यही प्राणी की शत्रु है। अपना धर्म यदि गुण रहित है तो भी अच्छा है, और दूसरे का धर्म गुणयुक्त होने से भी भला नहीं। अपने धर्म में मरना भी परलोक में कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का श्रेष्ठ धर्म में भी भय प्रदान करने वाला है। वर्ण उपचार वर्णे ने कहा, हे गणेश, प्राणी जो पाप करता है वह किसके द्वारा प्रेरित होता है? इच्छा नहीं करता हुआ भी बलात् किससे प्रेरित होता हुआ वह पापाचरण करता है। श्री गजानन उच्चाय श्री गणेश जी बोले, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए ये काम और क्रोध ही दो महापापी हैं। ये लोगों को अपने बस में करते हैं। इन्हीं दोनों को तुम महान शत्रु जानो। जिस प्रकार माया जगत को ढकती है, जैसे भाप जल को, और जैसे वर्षा काल मेघ सूर्य को ढक लेता है, इसी प्रकार काम ने सबको ढक लिया है। महाबली सदैव द्वेष करने वाले और कभी पूरा ना हो सकने वाले इस इच्छा रूप काम ने ही बुद्धिमानों के ज्ञान को भी ढक रखा है। यह काम बुद्धि तथा मन तथा इंद्रियों के आश्रित होकर रहता है। उन्हीं से ज्ञान को आच्छादित करके यह ज्ञानियों को भी मोहित करता है। अतः पहले मन के सहित इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश
करने वाले इस मनोद्भव पापी काम को जीतना चाहिए। स्थूल देह से इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से आत्मा को जानकर बुद्धि ही मन को स्थिर करके काम रूपी शत्रु को मारकर परम पद को प्राप्त करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तीसरा अध्याय। श्री गजानन उपचार। श्री गणेश जी बोले, पूर्व काल में दृष्टि उत्पन्न करके समय 3 गुणों से युक्त 3 शरीर में रहने वाले उत्तम योग का निर्माण करके मैंने विष्णु से इसका वर्णन किया था। विष्णु ने यही योग सूर्य से कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था। इसके उपरांत परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को महर्षिगण जानते रहे। हे राजन, कलयुग में यह बहुत काल बीत जाने से नष्ट हो गया तथा इसे श्रद्धा विश्वास के अयोग्य तथा निंदनीय समझा गया। अब फिर तुमने मेरे मुख से इस पुरातन युग को सुना। यह गुप्त से गुप्त अत्यंत कल्याणकारक और संपूर्ण वेदों का सार है। वर्णे उपचार। राजा वर्णे बोले, हे गजानन, आप तो इस समय गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, फिर आपने विष्णु से यह उत्तम युग किस प्रकार से वर्णन किया? गणेश उपचार। गणेश जी बोले, हे राजन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके। मैं उन सबको जानता हूँ परंतु तुम नहीं जानते। हे महाभावो, मुझसे ही विष्णु आदि देवता उत्पन्न हुए और युग युग में प्रलय के समय मुझ में ही लय हो जाते हैं। मैं ही श्रेष्ठ ब्रह्मा हूँ, मैं ही महारुद्र हूँ, मैं ही स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत हूँ। मैं अजन्मा अविनाशी तथा सभी जीवों का आत्मा अनादि ईश्वर हूँ और त्रिगुणात्मक माया में स्थित होकर मैं ही अनेक अवतार धारण करता हूँ। जिस समय धर्म की वृद्धि और अधर्म की हानि होती है, उस समय साधुओं की रक्षा और दुष्टों को मारने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। मैं अधर्म के समूह को नष्ट कर धर्म का स्थापन करता हूँ। अनेक प्रकार की लीला कर आनंद से दुष्टों तथा दैत्यों का वध करता हूँ। अनेक रूप धारण कर मैं वर्ण आश्रम मुनि और साधुओं का पालन करता हूँ। इस प्रकार से जो युग युग में मेरी दिव्य विभूति को, मेरे कर्म, वीर्य और रूप को जानता है तथा अहंकार और ममता बुद्धि का त्याग कर देता है, वह मुक्त हो जाता है। इच्छा रहित, निर्भय, क्रोधहीन, मुझ में ही आश्रित, मेरी ही उपासना करने वाले विज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर अनेक प्राणी मुझको प्राप्त हो गए। श्रेष्ठ जन जिस जिस भाव से मेरा सेवन करते हैं, मैं अवनश्वर उनको वैसा फल निश्चय ही कर देता हूँ। हे राजन, जिस प्रकार से दूसरे लोग भी मेरी अनुयायी हो जाएं, इसी प्रकार व्यवहार से अपने तथा दूसरे मनुष्यों में करते हैं। जो कर्मों के फल प्राप्त होने से इच्छा से देवोपासना करते हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। हे पाप रहित, मृत्युलोक में मैंने चारों वर्णों को रज, सत, रज, तम इन गुणों से और कर्मों के अंश से उत्पन्न किया है। यद्यपि मैं इनका करता हूँ, परंतु पंडित जन मुझे अकर्ता जानते हैं। वे मुझे अनादि ईश्वर, नित्य और कर्मों के गुणों से अलिप्त मानते हैं। जो मुझे इच्छा रहित जानता है, उसको कर्म बंधन नहीं होता। ऐसा जानकर पूर्व में मुमुक्ष जन कर्म करते थे। वासना, जो कि संसार का मूल और दृढ़ कारण है और वही अज्ञान का बंधन है, इसे जानकर प्राणी सबसे मुक्त हो जाता है। क्या कर्म और क्या अकर्म है, यह मैं अब तुमसे कहता हूँ। इसके जानने में बुद्धिमान ऋषिगण भी मोह को प्राप्त होकर मौन रह गए हैं। हे प्रिय, कर्म और अकर्म, विकर्म तत्व, बुद्धि की इच्छा करने वाले को जानना आवश्यक है। वे तीनों ही कर्म हैं, इनकी गति जानना महाकठिन है। क्रिया में अक्रिया, ज्ञान और अक्रिया में क्रिया की बुद्धि जिसकी
जैसी होती है वही इस लोक में सभी कर्मों का करने वाला होकर भी मुक्त हो जाता है। जो कर्मों के अंकुर से रहित अर्थात संकल्प और कामना रहित कर्म करते हैं, तत्व के जानने से उस बुद्धिमान की सारी क्रियाएं दग्ध हो जाती हैं, ऐसा पंडित जन कहते हैं। जो फल की इच्छा छोड़कर साधनहीन होकर भी सदा तृप्त रहते हैं, यदि वे कर्म करने में लगे हों तो भी वे कुछ नहीं करते हैं। जो इच्छा रहित आत्मजनित एवं संपूर्ण परिग्रह का परित्याग किए हैं, ऐसे प्राणी यदि घर में रहकर कर्म भी करें तो उन्हें कुछ पातक नहीं लगता। जो द्वंद्व और ईर्षाहीन होकर सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि रखते हुए जो कुछ प्राप्ति हो उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे प्राणी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। संपूर्ण विषयों से मुक्त और ज्ञान विज्ञान युक्त प्राणी के सारे कर्म यज्ञ ही हैं और उसकी सारी क्रियाएं विलीन हो जाती हैं। अग्नि होम का दृढ़ हवन करने वाले और जो आहुति मुझे अर्पण की जाती है वह सब मैं ही हूँ। इससे ब्रह्म स्वरूप से देखकर जो हवन करता है वह ब्रह्मा को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्मा में ही लगा है। कोई योगी देवजन को यज्ञ कहते हैं, दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ करने को यज्ञ मानते हैं। हे राजन, कोई योगी संयम रूप अग्नि में स्रोत आदि इंद्रियों का हवन करते हैं, कोई इंद्रियों रूपी अग्नि में शब्द आदि विषयों की आहुति देते हैं, कोई दूसरे ज्ञान में जलती हुई वैराग्य रूपी अग्नि में संपूर्ण इंद्रिय कर्म और प्राणों का हवन करते हैं। कोई द्रव्य यज्ञ का अनुष्ठान कर, कोई तपस्या से, कोई स्वाध्याय से, कोई महात्मा तीव्र व्रत से और कोई ज्ञान से मेरा यजन करते हैं। जो पूरक से प्राण वायु में अपान को ले, चक से प्राण का पान में हवन करते हैं और कुंभ के अनुष्ठान से प्राण पान की गति को रोक लेते हैं, वे प्राणायाम में प्राण होते हैं। दूसरे नित्य आहार होकर पांचों प्राणों में पांचों प्राणों की आहुति देते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञों में निरत योगी यज्ञ द्वारा पापों का नाश करते हैं। अन्य दूसरे नित्य यज्ञ से बचे अमृत पदार्थ का भोजन कर नित्य ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वालों को तो यह लोक भी नहीं मिलता, पर लोक कहाँ मिलेगा। हे राजन, वेदों में मन वचन कर्म के बहुत प्रकार के यज्ञ वर्णित हैं, उन्हें पूर्णतया जानकर तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे। हे राजन, सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मोक्ष साधक ज्ञान यज्ञ में सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, उस ज्ञान यज्ञ को सत्पुरुषों की सेवा और प्रश्न से प्राप्त करो। तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें श्रुश्रूषा से उसको कहेंगे। जो मनुष्य अनेक प्रकार की संगति करता है पर किसी साधु की सत्संग से गुणों की प्राप्ति और आपदा का नाश होता है तथा लोक और परलोक में अपना कल्याण प्राप्त होता है। हे राजन, अन्न सब तो सुलभ हैं, परंतु सत्संग बड़ा दुर्लभ है। जिसके जानने से संसार के बंधन में नहीं आना होता है उसे जानना आवश्यक है। सत्संग से ज्ञान मिलने पर यह सब प्राणियों को अपने में ही देखता है। इससे अति पापी प्राणी भी मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से प्रचंड जलती अग्नि सबको क्षण में भस्म कर देती है, इसी प्रकार ज्ञान अग्नि में पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म श्रद्धा नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, ज्ञान के समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। योग शुद्ध महात्मा उस ज्ञान को यथा समय स्वयं ही प्राप्त करते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले भक्तिमान तत्पर पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त होने से थोड़े समय में ही वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो भक्तिहीन श्रद्धा रहित और सर्वत सती दंध चित्त वाला है
उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, न ज्ञान होता तथा उसका यह लोक और परलोक नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो आत्मज्ञान में रत है, जिन्होंने ज्ञान से ही सभी संदेह दूर कर लिए हैं तथा योग में स्थित होकर जिनके कर्म क्षीण हो गए हैं, वे बंधन में नहीं पड़ते। इस कारण ज्ञान रूपी खड़ग से मन के अज्ञान तथा संशय को बलपूर्वक काटकर मनुष्य को योग का आश्रय लेना उचित है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की है। तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। चौथा अध्याय। वर्णे बोले, हे भगवान, आप कर्म संन्यास अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते करते विशुद्ध चित्त होने पर कर्म त्याग करने को ज्ञान का कारण कहकर फिर कर्म को ज्ञान का कारण कहते हैं। इन दोनों में जो हितकारी है उसे कहिए। श्री गजानन उपचाय। श्री गणेश जी बोले, अधिकारियों के भेद से कर्म और कर्म संन्यास दोनों ही मुक्ति के साधन हैं। उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग में विशेषता है। जो द्वंद्व और दुख को सहकर किसी से द्वेष नहीं करता और किसी बात की इच्छा भी नहीं करता, ऐसा प्राणी अनायास तत्काल ही कर्म बंधन से सदा मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्मयोग को मूढ़ और अज्ञानी ही पृथक पृथक कहते हैं, परंतु पंडितगण उन्हें एक ही मानते हैं। जो फल कर्म संन्यास से मिलता है वही फल कर्मयोग से भी प्राप्त होता है। कर्म संन्यास और कर्मयोग जो एक जानता है वही यथार्थ ज्ञाता है। पंडित जन केवल कर्म के संन्यास को संन्यास नहीं कहते। यदि योगी अनिच्छा से कर्म करे तो वह ब्रह्मा ही हो जाता है। शुद्ध चित्त मन को वश में करने वाले जितेंद्रिय योग में तत्पर और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखने वाले कर्म करते हैं, वे भी लिप्त नहीं होते। तत्व को जानने वाला योग युक्त आत्मान पुरुष मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता, अपितु मन सहित एकादश इंद्रियां कर्म करती हैं ऐसा मानता है। जो कर्म करने वाला सारे कर्म ब्रह्मा में अर्पण कर देता है, वह उसी प्रकार पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। जैसे जल में पड़ा हुआ सूर्य का बिंब उससे लिप्त नहीं होता। योग के जानने वाले सिद्ध चित्त निमित्त आशा फलाशा का त्याग कर शरीर वचन बुद्धि इंद्रिय और मन से कर्म करते हैं। योगहीन मनुष्य कर्म को फल की इच्छा से करता है, वह कर्म बीज से बंध जाता है और उसे इसी से दुख को प्राप्त होता है। योगी को उचित है कि मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर सुख से रहे तथा उत्तम नगर में आनंद से वास करता हुआ भी ना कुछ करे ना कराए, और ऐसा जाने कि ना कोई क्रिया करता हूँ और ना कोई कर्तव्यपना मुझ में है, ना मैं निर्माण करता हूँ ना मेरा क्रिया के बीच से संबंध है। यह सब कुछ शक्ति अर्थात प्रकृति से स्वयं होता है रहता है। हे राजन, मैं विभु आत्मा किसी के पुण्य और पापों को स्पर्श नहीं करता हूँ। मोह से मलिन बुद्धि वाले अज्ञानी ही मोह को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने विवेक के द्वारा स्वयं ही अपना ज्ञान नष्ट किया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परम प्रकाशित होता है। जिनकी निष्ठा और बुद्धि मुझ में ही है, जिनका चित्त मुझ में अत्यंत आसक्त है और जो सदा मेरे परायण है, वे श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा पाप का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। महात्मा पंडित जन ज्ञान विज्ञान ब्राह्मण गो हाथी प्राणी चंडाल और श्वान इन सब में समान दृष्टि रखते हैं। जिनका मन समता में स्थित है, वे जीवन मुक्त संसार और स्वर्ग को जीत चुके हैं। कारण कि ब्रह्मा निर्दोष और समता युक्त है, इस कारण वे ब्रह्मा में स्थित रहते हैं।
जो महात्मा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष शोक आदि नहीं करते हैं, वे समतत्व बुद्धि युक्त ज्ञानी जन ब्रह्मा में स्थित तथा ब्रह्मा के जानने वाले हैं। श्री वर्णे उपचाय वर्णे बोले भगवान, तीनों लोकों के तथा देवता और गंधर्व आदि योनियों में यथार्थ सुख क्या है? विद्या विशारद कृपा कर आप मुझसे यह वर्णन कीजिए। श्री गजानन उपचाय श्री गणेश जी बोले, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं और कहीं आसक्त नहीं होते, वे ही आनंद भोगते हैं, उसी का नाम अविनाशी सुख है। विषयादिकों में वास्तविक सुख नहीं है। विषयों से उत्पन्न हुए सुख तो दुख के ही कारण हैं और उत्पत्ति तथा नाश वाले हैं। तत्वविद उनमें आसक्त नहीं होते। काम क्रोध आदि का कारण उपस्थित रहने पर भी जो उनके आवेग को रोक लेता है तथा शरीर के प्रति अनासक्त होकर उन्हें जीतने का प्रयत्न करता है, वह बहुत काल तक सुख भोगता है। जिनके हृदय में निष्ठा है, ज्ञान का प्रकाश है, सुख है तथा वैराग्य है, जो सब प्राणियों का हित करता है, वह निश्चय ही अक्षय ब्रह्मा को प्राप्त करता है। जो काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत चुके हैं, जो सम और दम का पालन करते हैं, उन आत्मज्ञानियों को सर्वत्र ब्रह्मा ही दिखता है। सब ब्रह्मा विषयों का त्याग कर एकांत में आसन में स्थित होकर दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थिर कर प्राणायाम करे। प्राण और अपान वायु को रोकने को प्राणायाम कहते हैं। बुद्धिमान ऋषियों ने उनके 3 भेद कहे हैं। प्रमाण के भेद से प्राणायाम लघु, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार का है। 12 अक्षर का प्राणायाम लघु कहलाता है, 24 अक्षरों का मध्यम और 36 अक्षरों का उत्तम कहा जाता है। सिंह, व्याघ्र अथवा मत वाले हाथी जैसे मनुष्य नम्र करके अपने अधीन करता है, इसी प्रकार प्राण और अपान वायु को साधना चाहिए। हे राजन, जिस प्रकार अपने बस में हुए सिंह आदि मृगों को सताते हैं किंतु बस में करने वाले लोगों को पीड़ा नहीं देते, इसी प्रकार यह वायु प्राणायाम में स्थिर होकर पापों को भस्म करता है परंतु शरीर को नहीं जलाता। जिस प्रकार क्रम से मनुष्य सीढ़ियों पर चढ़ता है, इसी प्रकार योगी के लिए क्रम से प्राणापान को बस में करना उचित है। जगत में भूत, भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता हो जाता है। 12 उत्तम प्राणायाम से उत्तम धारणा होती है। 2 धारणा से योग सिद्ध होता है। योगी निरंतर धारणा का अभ्यास करे। हे राजन, जो इस प्रकार साधना करते हैं उन्हें त्रिकालज्ञ ज्ञान हो जाता है और अनायास ही त्रिलोकी उनके बस में हो जाती है। वह अपने अंतरात्मा में सब जगत को ब्रह्म रूप देखता है। इस प्रकार से कर्म संन्यास और कर्म योग द्वारा दोनों समान फल के देने वाले हैं। सब प्राणियों के हितकारी और कर्म का फल देने वाले एवं त्रिलोकी के व्यापक मुझ ईश्वर को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गणेश वर्णे उपचार चतुर्थ समाप्त हुआ। 5वां अध्याय योग वृत्ति की प्रशंसा। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो श्रुति और स्मृति में कहे हुए कर्मों को फल की इच्छा ना करके करता है, वह योगी कर्म का त्याग करने वाला योगियों से श्रेष्ठ है। हे महान भुज, मेरे मत में योग प्राप्ति के निमित्त कर्म ही कारण है। योग सिद्धि की सिद्धि के निमित्त सम और दम ही कारण है। इंद्रियों के विषयों का संकल्प कर कर्म करने वाला अपना शत्रु होता है और जो इनकी इच्छा ना कर्म करता है वह योगी सिद्धि को प्राप्त होता है। एकमात्र आत्मा ही में आत्मा मित्र और शत्रु है।
यह ज्ञान होने से उद्धार करता है। यह ज्ञान होने से उद्धार करता है और यही अज्ञान होने से बंधन में डालता है, दूसरा कोई नहीं। मान अपमान, सुख दुख, बंधु साधु मित्र, अमित्र उदासीन, द्वेषी, मिट्टी के ढेले और स्वर्ण इत्यादि में समान बुद्धि रखने वाला जितेंद्रिय विज्ञानी जीवात्मा सदा योग का अभ्यास करता रहे जब तक कि उसको योग सिद्धि न हो जाए। जो संतप्त हो, श्रांत हो, व्याकुल, क्षुधित अथवा व्याकुचित हो, वह योग अभ्यास न करे। अति शील काल अथवा अति उष्ण काल, अग्नि, वायु, जल की अधिकता वाले देश में जिस स्थान में ध्वनि अधिक हो, जो टूटा फूटा हो, गोष्ठ अग्नि के निकट, जल के निकट, कूप के निकट, शमशान, नदी, दीवार के निकट तथा जहाँ सुष्ट प्रश्न का शब्द सुनाई पड़ता हो, चैत्र वृक्ष के नीचे, बामी वाले स्थान में, पिशाद आदि युक्त स्थान में योग ध्यान प्राण योगी योग अभ्यास न करे। स्मृति लोप होना, गूंगापन, बधिरता, मंदता, ज्वर पर जड़ता, ये सब दोष अज्ञान से योगी होते हैं। योग अभ्यासी को ये सब दोषपूर्ण स्थान त्याग देना चाहिए। ऐसा न करने से अवश्य स्मृति लोप आदि दोष होते, अतः उपर्युक्त स्थानों में योग साधन न करें। हे राजन, योगी सदा थोड़ा भोजन करें, बिना भोजन किए भी न रहे, बहुत सोए न बहुत जागे। इस प्रकार सदा योग अभ्यास करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण इच्छा और कामनाओं का त्याग करे, थोड़ा भोजन करे, जागरणशील हो, बुद्धि से सब इंद्रियों को बस में करके शनै शनै शांति को प्राप्त हो। जिस स्थान में मन जाए उस स्थान से उसे खींचे और धैर्य से उसे अपने बस में करे, क्योंकि वह महाचंचल है। योगी सदा इस प्रकार करने से परम शांति को प्राप्त होता है और वह संसार में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में ही संसार को देखता है। योग से ही मुझको प्राप्त होता है, उसको मैं आदरपूर्वक प्राप्त होता हूँ। जो मुझे नहीं छोड़ता उसको मैं नहीं छोड़ता तथा संसार से मुक्त कर देता हूँ। सुख दुख, देश, क्षुधा, संतोष और तृष्णा, इनमें जो आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है, जो मुझ सर्वव्यापी को जानता है और जो केवल मुझ में संलग्न है, वह जीवन मुक्त और सप्तलोकी में ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा नमस्कार करने योग्य है। श्री वर्णे उपचाय, श्री वर्णे बोले, हे भगवान, इन दोनों प्रकार के योग में महाकठिन देखता हूँ, कारण कि मन बड़ा दुष्ट और चंचल है तथा इसका निग्रह करना कठिन है। श्री गजानन उपचाय, श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो निग्रह करने में कठिन इस मन का नियमन करता है, वह घंटी यत्न के समान घूमने वाले इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। विषय रूपी अरों से यह दृढ़ चक्र बना हुआ है और कर्म रूपी कीलों से अच्छी प्रकार जड़ा हुआ है। इस कारण साधारण मनुष्य इसके छेदन करने में समर्थ नहीं है। अतिशय दुख, वैराग्य, भोग में तृष्णा का त्याग, गुरु की कृपा, सत्संग से ये इस मन के जीतने के उपाय हैं। योगी सिद्धि के निमित्त अभ्यास से मन को अपने वश में करें। हे वर्णे, बिना मन के जीते योग महाकठिन है। श्री वर्णे उपचाय, वर्णे बोले, हे भगवान, योग भ्रष्ट को लोक की प्राप्ति होती है, उसकी क्या गति होती है और क्या फल होता है। हे सर्वज्ञ, हे बुद्धि रूपी चक्र को धारण करने वाले, मेरे इस संदेह का छेदन कीजिए। श्री गजानन उपचाय, श्री गणेश जी बोले, हे राजन, योग भ्रष्ट पुरुष देह धारण कर स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ उत्तम सुख भोगकर पुनः शुद्ध और फिर पूर्व जन्मों के संस्कार से सुख भोग कर पुनः शुद्ध योगियों के कुल में जन्म लेते हैं
और फिर पूर्व जन्मों के संस्कार से यह योगी होता है। कोई पुण्य कर्म करने वाला नरक को नहीं जाता। हे राजन, ज्ञान निष्ठा से, तप की निष्ठा से अथवा कर्म निष्ठा से जो मुझ में भक्ति करता है वह अत्यंत श्रेष्ठ योगी है। बोले वक्तवत्सल भगवान की जय। गणेश जी का गणेश जी को ज्ञान आज की वीडियो में ही समाप्त। अगले वीडियो में आगे का बताएंगे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।